दुर्ग के धनोरा से निकला एक ऐसा युवा जिसने हार को मंजिल की सीढ़ी बनाया। तीन प्रयास, 15 घंटों की पढ़ाई और 773.5 अंकों के साथ बना CGPSC 2024 का टॉपर। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बहुत कम संसाधनों में तैयारी करते हैं, जो लोग जिनके पास अच्छी बेहतर कोचिंग सुविधाएं नहीं हैं? सर, हम लोग एक गाना सुनते हैं, हाँ। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, तो ऐसा कोई तकनीक का इस्तेमाल सर्वाधिक करें, सकारात्मक रूप से करें। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जिसमें चैटबॉट्स है, ग्रॉक हो गया, चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई होगी। यहाँ आपको सिर्फ अपने प्रश्न डालने और वो फिल्टर करके आपको इन्फॉर्मेशन देते। 2 बार लगातार आपको असफलता मिली जी, तो उस दौरान आपने अपने मनोबल को कैसे बनाए रखा? क्योंकि कभी कभी इंसान होता है अंदर से टूट जाता है, कभी ऐसा भी ख्याल आया कि गिव अप कर देता हूँ। इंटरव्यू का सबसे जो अच्छा सवाल था उसमें एक मैम ने क्वेश्चन किया था कि छत्तीसगढ़ में धान एवं गरीबी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे करके। तैयारी के दौरान सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको और फिर उसमें मास्टर कैसे बने आप? सबसे शुरुआती में जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, तो मेरे लिए जो पेपर 1 होता है लैंग्वेज का होता है, जहाँ हमको हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़नी होती है। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसी में सबसे कम नंबर। दिविजा इंटीरियो, बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग के धनोरा से निकला एक ऐसा युवा जिसने हार को मंजिल की सीढ़ी बनाया। तीन प्रयास, 15 घंटों की पढ़ाई और 773.5 अंकों के साथ बना CGPSC 2024 का टॉपर। अभी हम पहुंच गए हैं धनोरा के रहने वाले देवेश साहू के घर में, जो CGPSC 2024 के टॉपर हैं। रैंक 1 उन्होंने हासिल की है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके इस सफ़र के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। आपने पूरे छत्तीसगढ़ का, दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। शुरुआती पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए कि शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से कैसे हुई और परिवार का माहौल कैसा था? जी, शुरुआती पढ़ाई मेरी BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरी हुई, स्कूली शिक्षा। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 2021 में की कोचिंग है बिलासपुर में, वहाँ से शुरुआती CGPSC की मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। 219 रैंक हासिल हुआ था उस वक्त। उसके बाद वहाँ से घर वापस आ गया और फिर सेल्फ स्टडीज़ पर ही फोकस किया मैंने। 2023 में फिर से इंटरव्यू दिया, उस टाइम 179 रैंक था और ये 2024 का तीसरा मेरा इंटरव्यू था जिसमें प्रथम रैंक हासिल हुआ। 2 बार लगातार आपको असफलता मिली जी, तो उस दौरान आपने अपने मनोबल को कैसे बनाए रखा? क्योंकि कभी कभी इंसान होता है अंदर से टूट जाता है, कभी ऐसा भी ख्याल आया कि गिव अप कर देता हूँ अब? जी नहीं, गिव अप का ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि परिवार से जो सपोर्ट मिला था कि तुम ये कर सकते हो, और मेरे अंदर भी आत्मविश्वास था कि ये चीज़ें हो सकती, मैं गिव अप नहीं करूँगा। हो सकता है चीज़ें लेट हो रही है पर कुछ अच्छा ही होगा, ये विश्वास था मेरे अंदर और आज उसी का परिणाम मुझे मिला है। सबसे तैयारी के दौरान सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको और फिर उसमें मास्टर कैसे बने आप? सबसे शुरुआती में जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, तो मेरे लिए जो पेपर 1 होता है लैंग्वेज का होता है, जहाँ हमको हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़नी होती है। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसी में सबसे कम नंबर हो गए थे मेरे, और जब अभी दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट जब मैं दिया हूँ तो उसी में सर्वाधिक नंबर है मेरे लगातार। तो वो क्या तरीका आपने अपनाया कि अपनी जो कमजोरी थी उसको ठीक करने के लिए? जी कि उसी में सबसे ज्यादा नंबर आ गया, एक तरह से कहा जाए तो कमजोरी को आपने ताकत बना दिया। जी, इसमें एक ही तरीका था कि आपको रिवीजन बार बार करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, लैंग्वेज ऐसा चीज़ है, आप जितना बार बार याद करेंगे भूलते जाएंगे, लेकिन आप रिवीजन करते रहेंगे तभी वो याद रहेगा। तो यही मेरी टेक्निक थी कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूं, अपने जो रिसोर्सेस है उसको ज़्यादा फैलाऊं नहीं, कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 पुस्तक नहीं होते थे मेरे पास, एक सब्जेक्ट के लिए 1 पुस्तक है और उसी को बार बार रिवीजन करना ही मेरी रणनीति थी। अपनी पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा आपने लिया? अगर लिया तो जो लोग कोचिंग्स नहीं जा पाते या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ऑनलाइन ऐसे कोई सुझाव आप देना चाहेंगे लोगों को रिसोर्सेज के? जी, तकनीक का इस्तेमाल सर्वाधिक करें,
सकारात्मक रूप से करें। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जिसमें चैटबॉट्स है, ग्रॉक हो गया, चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई होगी। यहाँ आपको सिर्फ अपने प्रश्न डालने और वो फिल्टर करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे नोट्स बनाने में बहुत सहायता होती है। जो पहले हम खुद से फिल्टर करने का काम करते थे, वो तकनीक हमें करके दे रही है। दूसरा यूट्यूब हो गया है, यहाँ आपको अच्छे से अच्छे स्तर के टीचर के लेक्चर्स फ्री में मिल जाते हैं। आप उनका फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए और कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखें, इंस्टाग्राम वगैरह से। आप ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का प्रयोग करें और सकारात्मक प्रयोग करें। के माता पिता और जो बहन है उनका आपके इस सफ़र में कैसा योगदान रहा? उनका दोगुना योगदान है मेरी सफलता में। उन्होंने मेरा मनोबल बनाए रखा, कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, कभी भी निराश नहीं होने दिया। जब रैंक भी आता था, कम हो गया, पोस्ट अलॉट नहीं हुआ, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, एक और होगा, अटेम्प्ट होगा और अच्छा ही होगा। और ये मनोबल उन्होंने मुझे दिया। समय समय पर जो आवश्यकता थी वो भी उन्होंने पूरा केयर किया मेरा। आप माता पिता से मनोबल की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम लोग एक गाना सुनते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, तो ऐसा कोई एंगल है आपकी कहानी में? जी नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं है मेरे। इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, उस दौरान भी ऐसा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ मूवीज में ठीक लगता है। गर्लफ्रेंड निजी है कि निजी प्रश्न है, इसको ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड में आपको सबसे मुश्किल सवाल या सबसे पसंद आने वाला सवाल क्या लगा? इंटरेस्टिंग सवाल। इंटरव्यू तो आपका लंबा चला। जी। इंटरव्यू का सबसे जो अच्छा सवाल था, उसमें एक मैम ने क्वेश्चन किया था कि छत्तीसगढ़ में धान एवं गरीबी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे करके। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और उसके काफ़ी मल्टी डायमेंशनल आंसर उस वक्त जो दिमाग में आ रहे थे वो दिया मैंने। जैसे कि सरकार की नीतियाँ है, PM किसान सम्मान निधि हो गए, या फिर महतारी वंदन योजना हो गई, या फिर MSP के थ्रू जो हम क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट करते हैं। तीसरा चौथा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। इन सारी चीज़ों से हम जो छोटे किसान हैं उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, ऐसा करके वहाँ एक सॉल्यूशन मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है। अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बहुत कम संसाधनों में तैयारी करते हैं, जो लोग जिनके पास अच्छी बेहतर कोचिंग सुविधाएं नहीं हैं? क्योंकि बिलासपुर तो CGPSC के लिए एक हब माना जाता है, आपने वहाँ से पढ़ाई की जी। तो जो जिनके पास ये सब नहीं है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास आज इतने सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के माध्यम से, आप उसका सही प्रयोग करें। आप कहीं भी रहकर कितने भी कम रिसोर्सेज में अच्छा तैयारी कर सकते हैं। होता यह है कि आपके पास जब ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तब भटकाव ज़्यादा होता है, और जब आपके पास कम रिसोर्सेज है आप उसका सही उपयोग करें और सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।